जय हिंद साथियों, आज हम आप लोगों के बीच शुभ संकेत के साथ आए हैं और हम लोग का जो संघर्ष है, ये संघर्ष कहीं न कहीं सफलता की ओर दिखाई दे रहा है और हम लोग लगातार संघर्ष को जारी रखें। अभी घर पे बैठे हैं, ऐसे भी हम लोग बैठे हुए ही हैं, कोई कार्य है नहीं, तो हम लोग जो है लगातार जो है सोशल मीडिया पर बने रहे। 24 मई को हम लोगों का जो कैंपेन है उसको सभी बंधु जो है सफल बनाए। इसमें खास करके हम महिला बंधु से कहना चाहेंगे कि जितने महिला बंधु हैं वे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम लोग लगातार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक संघर्ष कर रहे हैं, तो आपका भी उत्तरदायित्व होता है कि आप भी हम लोगों का साथ दें। तो आज हम मुख्य रूप से बात करने आए हैं कि हम लोग का जब जब सफल अभियान होता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई राज आ जाता है। आज फिर वही देखने को हम लोग को मिला कि हम लोग जितना संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष जारी रखे हुए हैं, इसके संदर्भ में हमारा 24 मई को भी जो है एक विशाल महाआंदोलन जो है ट्विटर पर रखा गया था। इसी को देखते हुए आज माननीय रंजीत सर पुनः लाइव आए और लाइव आने के बाद जो है कि वे हमारे विषय पर कोई चर्चा नहीं किए। ये सत्य है, देखिए समझने वाली बात है, वे हमारे विषय पर चर्चा नहीं कर रहे थे और हमारे जो 94,000 अभ्यर्थी हैं वे लगातार कमेंट पे कमेंट करते जा रहे थे। आखिरकार उनका जो नीति था उस नीति के अनुसार वे हमारे कमेंट पे आए। कमेंट पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले हम लोग को शुभ संकेत दिए और ऐसा संकेत तो हम लोग को कितनी बार मिल चुका है। इसलिए ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने शुभ संकेत दिए हैं, हम लोग के पक्ष की बात किए हैं, तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ऐसा संकेत हम लोग को कई बार मिल चुका है, हम लोग कई बार धोखा खा चुके हैं, इसलिए इस बार हम लोग को धोखा नहीं खाना है। ठीक है, उनका जो कार्य है वो करे, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि आप जैसे जो कार्य कर रहे हैं सर आप अपने स्तर से कीजिए, और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को भी जारी रखना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ संकेत दिया है और इस पर जो है कि हम लोग फिर मुग्ध बैठ जाए, तो इससे निराशा हाथ लगेगी। उन्होंने जो बताया है उसके बारे में हम आप लोगों को बोल दूं कि उन्होंने सबसे पहले हम लोगों का कमेंट लिया। कमेंट लेने के बाद उन्होंने बोला कि हम आप सभी की नियुक्ति पंचायत चुनाव से पहले करेंगे। अच्छी बात है, खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का हर संभव प्रयास है कि आप लोग का नियुक्ति जल्द हो। उसके बाद उन्होंने कैंप की बात कही। कई सारे बच्चे कई तरह के मांग कर रहे थे, इस पर भी उन्होंने कहा कि हम जो हैं किसको देखते हैं, फिर कल लाइव आते हैं और कल सारा क्लियर कर देंगे। तो हम लोग को वे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे नहीं जाना है। हमारा जो संघर्ष है
वो संघर्ष जारी रहेगा। वे अपने स्तर से कार्य करें। आज की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है, जो हम लोग बार बार इनके बातों में, इनके झांसे में उलझ जाए। ये बार बार हम लोग को उलझाने का काम किया है। तो ऐसा ना हो कि हम इनके झांसे में आ जाए। हम लोग जो है, जो हमारा ट्विटर कैंपेन रखा गया है, उसमें जो है कि हम लोग यानी अब जो है दिलचस्पी नहीं ले, तो ऐसा नहीं करना है। 24 मई को हम लोग को पूरे जोश और जुनून के साथ जो है ट्विटर कैंपेन पर आना है। तो आप सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ठीक है, माननीय रंजीत सर जो बोले, उन्हें जो कहे वो अच्छी बात है। वे अपने स्तर से काम करते रहें और हम लोग अपने स्तर से काम करते रहें। वे कल लाइव आ रहे हैं, कल वे क्या बोलते हैं उसका भी हम लोग अवकलन करेंगे और देखते हैं कि उन्होंने क्या हम लोगों के लिए लेके आते हैं। उन्होंने बोला है कि कल आप लोग का फाइनल कर देंगे, ऐसा भी कुछ संकेत जो है उनकी आवाज़ों से निकला था। कल जो भी होगा तो देखते हैं कि आखिर वे क्या जो है से कि हम लोग के लिए लेके आते हैं। हम लोग को जिला स्तर का भी मीटिंग चल रहा है, उस मीटिंग में भी सभी लोग भाग लें ताकि हमारी क्या रणनीति होगी उसका जानकारी आप सभी को मिलता रहे। और हम लोग का जीवन जो है ना संघर्ष का है, और आज से नहीं। हम लोग जब पैदा लिए थे ना, उसी समय से संघर्ष आरंभ हुआ था, और इस संघर्ष के समय में ही हम लोग पैदा लिए थे। इसलिए घबराने की बात नहीं है। हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। और आप लोग को तो मालूम ही है कि जहाँ हो जैसे हो, हम लोग हर जगह अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। लाठी खाना हुआ है या डंडा, हर जगह हम लोग लाठी डंडे खाए हैं। और आज ये निकम्मी सरकार जो है हम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इसका भी जवाब जो है मिलेगा। बंधुओं, बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग कभी कभी जो है आपस में उलझ जाते हैं, तो हम लोग आपस में नहीं उलझे, हम लोग आपस में एकता बना के रखें। आज बीटेट, सीटेट, एस्टेट जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी एक मंच पर रहें, कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और हमारी इतनी बड़ी संख्या है, पूरे बिहार की बात है, तो बहुत सारे लोग बहुत ढंग के बात बोलेंगे, तो कुछ बातों को हम लोग को नज़रअंदाज करके चलना होगा, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को नज़रअंदाज करके चलना होगा। और हम लोग का जो संघर्ष है वो हमेशा जो है से कि एक साथ होना चाहिए। अगर एक साथ हम लोग हैं और रहेंगे तो अच्छे से अच्छे तख्ता को हिला सकते हैं। आज जो इतना लंबा समय गया, इसका कारण है हम सभी में एकता का न होना। कहीं ना कहीं ये भी कारण है। हम लोग अगर मान लेते हैं 4, 5, 10 लोग ऐसे हैं जो इस नियोजन को, इस बहाली को फंसाना चाहते हैं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं है। हम सभी भी अगर एकता में होते, एक मंच पर होते, तो शायद हम लोग अब तक स्कूल में होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ही साथी जो है संघर्ष के लिए, चाहे वह सोशल मीडिया पे हो, चाहे सड़क पे हो, गर्दनी बाग हो, वहाँ तक कुछ ही साथी पहुँच पाते हैं। कुछ ही साथियों के अंदर जुनून होता है,
तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा बंधुओं आप सभी को, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ादी में सभी ने भाग नहीं लिया था। कुछ ही लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे और देश को आज़ाद कराए थे। ठीक इसी तरह हम कुछ ही लोग हैं जो इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कुछ लोग की आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो चलिए वे जो है इधर उधर कार्य में होते हैं, लेकिन 2 मिनट तो हमारे लिए समय निकल सकता है एक ट्वीट करने के लिए। हम दिल्ली हो मुंबई हो, हमारी हक की लड़ाई हो रहा है तो हम एक दिन तो पटना जा सकते हैं लड़ाई के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन तमाम बातों को ध्यान दिया जाए तो हम लोग आज स्कूल में होते, लेकिन दुर्भाग्य की बात है। खैर जो भी हुआ उसे हम लोग को भूल जाना है और आगे जो भी है इस पर हम सभी जो है विशेष रूप से ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बात कहता है, भटकाने की कोशिश करता है, तो आप भटके नहीं। सभी लोग एक मंच पे रहे, हाथ से हाथ जो है से कि मिला के रखें, ताकि हम लोगों को मजबूती मिलेगा। आप जानते हैं कि हम सिर्फ यहाँ ही नहीं, आपका जहाँ और जैसे साथ देना हुआ है हम हर जगह उपस्थित रहे हैं। समस्या मेरे साथ भी है, लेकिन हम हर जगह आपके साथ रहे हैं। हम हर जगह जो है बुलंदी से आवाज़ दिए हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक सफलता नहीं मिली है। ये दर्द हमें भी है, दुख हमें भी है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी बंधु हैं वे सभी जो है कि एक साथ एक मंच पे रहें, किसी के बहकावे में कोई नहीं आए। और 24 मई को ध्यान रखना है, रंजीत सर कल जो भी बोले हम लोग को सुन लेना है, हम लोग को सिर्फ सुन लेना है। अगर वे शेड्यूल जारी कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। एक बहाली के कारण आज सारा के सारा जो है बहाली फंसा हुआ है। इस 94,000 के कारण एसटीटी फंस गया भाई। इसके कारण जो आने वाली बहाली थी वो रुकी हुई है।